प्रश्नावली 7.1 का 7वां क्वेश्चन हल करेंगे। ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण बी ए डी बराबर कोण ए बी ई और कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी है। दर्शाइए कि हमें पूछ रहा है त्रिभुज डी ए पी त्रिभुज ई बी पी के सर्वांग सम है और सेकंड में पूछ रहा है ए डी बराबर बी ई। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो क्वेश्चन को हल करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया कि ए बी एक रेखाखंड है। ए बी एक रेखाखंड है। ए बी ठीक है। आगे कह रहा है कि पी इसका मध्य बिंदु है। पी पॉइंट कुछ यहाँ पर है, ठीक है, इसका मिड पॉइंट है। डी और ई रेखा ए बी के एक ही ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं। डी और ई दो पॉइंट हैं, ठीक है, कि बी ए डी और ए बी ई इससे हमें इसको मिला देना है, ठीक है। आगे कह रहा है कि कोण ई पी ए, ई यानी ई ए है, ठीक है, डी ए, ई पी ए, ई से हम पी को मिलाएंगे, ई पी ए कोण डी पी बी ये बराबर हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में कहा गया था कि बी ए डी किसके बराबर है, ए बी ई के। तो बी ए डी यानी ये कोण इसके बराबर है ए बी ई के, इसके, ठीक है। ये और ये बराबर है और ये दोनों बराबर है, इतना कहा गया है। और पूछ रहा है, यहाँ लिख देते हैं जो दिया है, दिया है देखो ए बी का मध्य बिंदु पी है, इसका मतलब ये है कि ए से पी की दूरी और बी से पी की दूरी ये दोनों बराबर होंगी। तो हम लिख सकते हैं ए पी किसके बराबर है, बी पी के। ए पी बराबर बी पी, ठीक है। और हमें दे रखा है क्वेश्चन में कि कोण बी ए डी बराबर है कोण ए बी ई के। और हमें दे रखा है कोण ई पी ए बराबर कोण डी पी बी, ठीक है। इतना हमें क्वेश्चन में दे रखा है। पूछ रहा है हमें त्रिभुज ए डी ए पी सर्वांग सम प्रूव करना है हमें ई बी पी के। सेकंड पॉइंट है ए डी बराबर बी ई, ठीक है। तो पूछ रहा है डी ए पी यानी इस त्रिभुज की बात कर रहा है वो, इसकी, ठीक है। और डी ए पी ई बी पी, ठीक है, और इसकी, इन दोनों त्रिभुजों को हमें सर्वांग सम प्रूव करना है यानी दिखाना है। तो देखेंगे ए त्रिभुज डी ए पी और
त्रिभुज ई बी पी, ठीक है। अब इनमें, इन दोनों त्रिभुज में जो हमें दे रखा है, हमें तीन चीज़ें चाहिए इन्हें प्रूव करने के लिए, ठीक है। तीन क्वांटिटी की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो जो दे रखा है उसे लिखेंगे, दे रखा है ए पी बराबर बी पी, यानी ए पी और बी पी, ए पी बराबर है बी पी की, ठीक है। और दे रखा है हमें बी ए डी, कोण बी ए डी किसके बराबर है, ए बी ई के, ए बी ई के। देखो यहाँ पर हमने लिया है इस कोण को लेने के लिए ए बी ई, ठीक है, और इस कोण को लेने के लिए ए बी, और इसके लिए लिया है बी ए डी। लेकिन यहाँ इन दो त्रिभुजों की बात हो रही है, ये इनकी, तो इस कोण के लिए हम लेंगे बी की जगह लेंगे पी ए डी, कोण पी ए डी बराबर पी ए डी, और पी बी ई, कोण पी बी ई, ठीक है। क्यों लिया, देखो अगर हम बी लेंगे, बी से ए तक लेंगे, ठीक है, या बी ए डी, तो त्रिभुज है यहाँ तक, त्रिभुज कितना ए पी डी, तो यहाँ तक ये बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हम पी को लेंगे और इसके साथ भी यहाँ इतना लेंगे। अब तीसरा पॉइंट, तीसरा में दे रखा है ई पी ए बराबर डी पी बी, ई पी ए, यानी इस कोण की बात हो रही है, ठीक है, ये इसमें आ रहा है, और डी पी बी इस कोण की बात हो रही है। ध्यान देने वाली बात ये है कि देखो जो त्रिभुज है डी ए पी, ये वाला, इसमें जो कोण है वो कोण है इतना, यहाँ तक, ठीक है। और ये कोण इसमें दूसरा वाला डी पी बी, डी पी बी, ये बराबर दे रखा है ए पी ई के, इसके, लेकिन हमें कोण, और हमें चाहिए कितना, हमें चाहिए कोण ई पी बी, यहाँ बी होगा, ठीक है। तो ई पी बी दे रखा है हमें इतना, और हमें चाहिए इतना पूरा, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि कोण जो ये है डी पी ई, या फिर कह लीजिए ई पी डी, ये कोण, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे तो हमें पूरा कोण मिल जाएगा, कोण मिल जाएगा डी पी ए। और अभी इतना दे रखा है इसके बराबर, तो हमें चाहिए कितना ई पी बी, इसके लिए हम इसमें ये ऐड कर देंगे, ठीक है। तो जो दे रखा है वो लिखेंगे, दिया है ई पी ए, ई पी ए बराबर दे रखा है कोण डी पी बी, डी पी बी, लेकिन हमें चाहिए कितना ई पी बी, ये पूरा कोण चाहिए, तो इसके लिए हम ये ऐड कर देंगे। मान लेते हैं ये कोण एक है और ये है दो, ठीक है, एक और दो बराबर हैं, ये कोण तीसरा, अगर ये एक में तीन जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा डी पी ए, और दो में तीन को जोड़ देंगे तो मिल जाएगा ई पी बी, और यही हमें चाहिए। तो लिख देंगे हम दोनों ओर डी पी ई, ये कोण डी पी ई को जोड़ने पर, जब डी पी ई को हम दोनों ओर जोड़ देंगे, ठीक है, तो कोण ई पी ए प्लस डी पी ई बराबर कोण डी पी बी, और डी पी बी प्लस करना है हमें डी पी ई और डी पी ई, ठीक है। ई पी ए प्लस डी पी ई, यहाँ देखना है ई
पी ए यानी इतना, ठीक है, और उसमें हम जोड़ रहे हैं डी पी ई यानी ये वाला, एक और तीन को मिला के क्या मिलेगा हमें, डी पी ए जो हमें चाहिए। हम यहाँ लिख देंगे फिर कॉड डी पी ए बराबर डी पी बी प्लस डी पी ई। तो डी पी बी ये कोड और ये यानी 2 और 3 को जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा ई पी बी, ई पी बी, ठीक है। तो किन्हीं दो त्रिभुज को सर्वांग समप्रूफ करने के लिए हमें 3 क्वांटिटी की जरूरत होती है। तो हमें एक साइड मिल गई, एक एंगल ये है और एक एंगल ये है। इसे इस त्रिभुज में देखते हैं डी ए पी में, तो एंगल साइड एंगल, तो इससे ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ई पी बी के, ठीक है। नियम एंगल साइड एंगल ए एस ए। सेकेंड पॉइंट है इसका ए डी बराबर बी ई, इसे हमें बराबर शो करना है। तो ए डी बराबर बी ई, तो ए डी और बी ई क्या है, ये दोनों त्रिभुजों की संगत भुजाएं हैं। तो जब दो त्रिभुज सर्वांग समप्रूफ हो जाते हैं या हमें उन्हें दिखा देते हैं तो उनकी सभी संगत भुजाएं और कोण बराबर होते हैं। इसलिए हम लिख सकते हैं ए डी बराबर बी ई, सी पी सी टी नियम। इसी के साथ क्वेश्चन 7 हमारा कंप्लीट होता है।